म्यूचुअल फंड में निवेश किसे करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपको पैसा होना चाहिए फर्स्ट बात, नहीं तो आप निवेश क्या करोगे। और वैसे पैसे को निवेश कर सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा लंबा समय के लिए रख सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, डेब्ट का नहीं। इसमें क्या होगा कि आपको रिटर्न कुछ मिलना चाहिए कि इन्फ्लेशन अभी इंडिया में लगभग लगभग 5 से 6% के आसपास रहता था। आपको उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में आपको 6-7 मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी सेम रेट से ग्रो होता है। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जितना सामान आज के डेट में आप सामान खरीद पाए, जैसे कि 100 रुपया में आप जो सामान खरीद पाएंगे, 10 साल बाद भी आप 100 रुपया में जितना सामान मिलता था, 10 साल बाद आपका पैसा तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन सामान आप उतना ही खरीद पाएंगे। ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा तो ग्रो किया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो जितना परचेजिंग पावर उसका बढ़ा ही नहीं। ऐसे में क्या करोगे आप, इंडिया का ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन का रेट से आपको ज़्यादा ग्रो करना होगा, अपना पैसा को उस रेट से बढ़ाना होगा, तभी क्या होगा कि निवेश का असली फ़ायदा होगा। नहीं तो आपका पैसा बढ़ेगा लेकिन एक्चुअली में वो बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए जिसके पास पैसा है वो म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। और क्या करेगा कि उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। सबसे बड़ा इसमें क्या आ जाता है, रिस्क। इसमें है कि लार्ज फेज में रिस्क कम है तो आपका रिटर्न भी उसके हिसाब से कम रहेगा। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी उसके, लेकिन आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाज़ार के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आप रेगुलर आपका इनकम आते जाता है, लेकिन आपको जब बाज़ार गिरा हुआ रहे उसमें क्या करना है, आपको टॉपअप करना है। क्योंकि आप तो एक कंपनी में लगा नहीं रहे हैं कि वो डूब जाएगा या फिर उसका रिटर्न वो बढ़ेगा ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि फंड मैनेजर लगा रहा, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगा उसको तो बाहर निकाल देगा, और उसका एनएवी जब कम होगा तो आप उसमें निवेश कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली निवेश करना पड़ेगा। स्मार्टली निवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमेशा उसके बारे में जानते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका रिटर्न एवरेज रहेगा, एवरेज से या नीचे भी हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने से आपका रिटर्न काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है।